हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी के अंदर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका फर्स्ट लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और इस सेकंड लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो पेल्विस रीजन कौन सा होता है? जैसे कि हिप बोन प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसमें आपके जो एक तरह से प्यूबिक रीजन भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पेल्विस रीजन के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो होती हैं टेस्टिस की संख्या। और एसेसरी डक्ट इसमें जैसे कि वेस्ट डिफरेंस वगैरह है, एसेसरी डक्ट होते हैं। ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह जो हैं। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में मतलब पेनिस आ गया, ठीक है। तो टेस्टिस जो हैं वो ओवल शेप की होती हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब आगे देखें इसमें। और एक बात और याद रखना कि मेल पेल्विस जो होता है और फीमेल पेल्विस के कंपैरिजन वो नैरो होता है, जबकि फीमेल पेल्विस ब्रॉड होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ से जो है बर्थ कैनाल गुजरती है। एक तरह से बच्चे का जन्म होता है तब जब जैसे कि जो बच्चे का हेड पोर्शन है वो वहाँ से पास आउट होता है, इसलिए वो वाइड होता है, ठीक है। या आप इसमें डायग्राम में भी आप साफ तौर से देख रहे हो मेल और फीमेल पेल्विस, ठीक है। तो मेल नैरो दिखाई दे रहा है हमारा, फीमेल जो है ब्रॉड दिखाई दे रहा है ये पोर्शन। और इसी की वजह से जो है हम ये भी बोलते हैं ना, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमने पढ़ा था, तो ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स इसी वजह से है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसमें ये पार्ट दिखा रखे हैं, जैसे कि टेस्टिस जो है वो लोकेटेड हैं किसके अंदर? सैक्रोटम में। फिर टेस्टिस से एक डक्ट गई हुई जिसको वेस्ट डिफरेंस बोला गया है। फिर आगे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है ग्लैंड, इसमें इजेकुलेटरी डक्ट भी। इजेकुलेटरी डक्ट जो है जो यूरिनरी डक्ट और आप ये जो मतलब एक तरह से जो वेस्ट डिफरेंस जो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आई हुई है कॉमन हो जाती है आगे जाके, इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है ये, ठीक है। पेनिस प्रेजेंट है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा दिखा रखा है। फिर ग्लांस पेनिस जो फोल्डिंग होती है एक तरह से आगे से उभरा हुआ, जो एक तरह से मतलब ये फूला हुआ पार्ट हम बोल सकते हैं, स्वेलन पार्ट। और फिर उसके ऊपर फोर स्किन होती है, ठीक है। आगे इसमें जो है आपके डायग्राम में इसमें देखें, वह इसमें दिखा रखा है टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये एक परछाई सी आई हुई है पेनिस की, ठीक है। और वेस्ट डिफरेंस निकली हुई डक्ट इससे। फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। सेमिनल वेसिकल, हाँ सेमिनल वेसिकल जो पेयर में होती हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड वो सिंगल होता है। और जबकि आपका जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एपिडिडिमस भी पार्ट दिखाया हुआ है टेस्टिस के अंदर। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का ही है। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें जैसे कि दिखा रखा है टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम। और फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा रखे, फिर रेटी टेस्ट दिखा रखी, फिर वेस एफरेंस या फिर एपिडिडिमस पार्ट है, फिर वेस डिफरेंस है, ठीक है। और फिर ये देखो यूरेटर दिखा रखा, तो यूरेटर जो है वो किडनी से आते हैं, जैसे यूरिन पास आउट होता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर वेस डिफरेंस से आगे इसमें सेमिनल वेसिकल दिखा रखी दोनों साइड में। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो पेयर में होता है। फिर आगे यूरेथ्रा दिखा रखा है इसमें। फिर ग्लांस पेनिस ऊपर वाला जो इसकी सोलन पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। फोर स्किन जो ऊपर इसकी स्किन होती है उसको फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें अब देखो, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस हैं वे एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड होती हैं। एब्डोमन कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमन जिसके अंदर आपकी इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे कि पैनक्रियाज हैं, ये जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं बेटा, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड होते हैं पाउच के अंदर, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लेदर्ड पाउच। क्या मतलब होता है इसका? लेदर्ड, चमड़े की एक थैली कह सकते हैं इसको, स्क्रोटम को। स्क्रोटम जो है वो क्यों जरूरी है? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस का टेम्परेचर को लो मेंटेन करने के लिए होता है।
अब लो क्यों ज़रूरी है और कितना लो करेगा, जैसे कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मान लो आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे कितना कम होना चाहिए, इसका टेस्टिस का इसका कम होना चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि इसका लगभग अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये क्यों ज़रूरी है, लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिस जो हैं वो इस लो टेम्परेचर पे ही मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इसने भी लिख भी रखा है नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो लैटिन जो टेस्टिस है एक्चुअली में वो भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विटनेस। विटनेस मतलब ये आइडेंटिफाई ये हमें ये इस बात के मतलब रूबरू करवाती हैं, इस तरह से बताती हैं कि मेल और फीमेल में हम डिफरेंस कर सकें। ठीक है, विटनेस का मतलब ये होता है। हाँ, अब एक बात और है, इसमें आपने देखा होगा जैसे कि जो ये टेस्टिस इसमें स्क्रोटम के अंदर होते हैं, तो एक टेस्टिस जो है नीचे की तरफ लटकी हुई होती है और थोड़ी एक दूसरी ऊपर होती है, जो ब्लू कलर से दिखा रखी है टेस्टिस हैं, और ये ब्लैक कलर का जो इसमें मार्क लगा रखा है। ठीक है, तो एक तरह से ये ऊंचाई इसकी मतलब एक तरह से शॉर्ट होती है हाइट इनकी, और एक तरह से बढ़ी हुई होती है हाइट। ठीक है, और एक बात और बता दें आपको कि गर्मियों में जो है जो इसका जो इसमें जो हैंगिंग इसका पार्ट है वो ज़्यादा मतलब हम ये बोल सकते हैं हैंगिंग होता है, लटकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सर्दियों में जो है ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्क्रोटम है वो देखो सर्दियों में सिकुड़ जाएगा और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है, किसकी वजह से, डार्टस मसल से ये जो है इसकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इन विंटर, बट इन समर इट एक्सपेंड। ठीक है, इसी वजह से हैंगिंग पोर्शन होता है इसका। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें देखिए ये एक्सटर्नल व्यू है स्क्रोटम का, इसमें जो बीच में लाइनिंग दिखा रखी है इसको रेफे बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो डार्टस मसल दिखा रखी है इसमें, और एक जो है इसमें दूसरी मसल जो है वो है क्रीमिस्टर मसल है। ठीक है, तो दो मसल होती हैं। और फिर इसमें देखो इसमें आपके टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्मेटिक कोड वगैरह दिखा रखी है, वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, स्पर्मेटिक कोड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार, और इसमें देखो डायग्राम में भी क्लियर दिखा रखा है कि एक छोटा पोर्शन दिखा रखा है और एक बड़ा पोर्शन दिखा रखा है। जैसे डार्टस वाला छोटा दिखा रखा है और ये क्रीमेस्टर मसल वाले लंबा दिखा रखा है। तो एक तरह से ऐसा पोर्शन होता है हमारे इसमें टेस्टिस का, स्क्रोटम का। ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, और जो है सेमिनल वेसिकल दिखा रखी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखा है, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, वेस्ट डिफरेंस, एपिडिडिमस भी दिखा रखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये दिखा रखा है इसमें। तो इसमें देखें ध्यान से, जैसे स्क्रोटम है, टेस्टिकल्स हैं। ठीक है, पेनिस दिखा रखा है, यूरेथ्रा दिखा रखा है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें दिखा रखा है आपके कि जो टेस्टिकल्स हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आपको बता दें टेस्टिकल्स जो हैं वो एक तरह से स्टार्टिंग में जैसे कि एम्ब्रियो होता है, फिर एम्ब्रियो से जैसे मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फीटस डेवलप हो रहा है मदर उसके अंदर, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस टाइम जो बच्चा होता है, जो मेल चाइल्ड होता है, उसकी जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगी। बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ 7th मंथ, जो 7वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, उस महीने में क्या होता है कि ये टेस्टिस जो हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर पास हो जाते हैं। और किसके थ्रू पास होंगे, ये होंगे इनग्विनल कैनाल के द्वारा जो है ये इसमें पास हो जाएंगी। ठीक है, और इनग्विनल कैनाल जो हैं वो जैसे कि हम एक बार फिर मैं आपको लिख लेना इस बात को, मैं इसमें नहीं बता रखा लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लेना इसको। इसमें क्या है कि टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी। हम
क्या है, टेस्टिस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, बट ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन 7वें महीने, बट ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंट, जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट हो जाएंगी, DESCENT, डिसेंट इनटू स्क्रोटम थ्रू इनग्यूनल कैनाल, इनग्यूनल कैनाल के द्वारा ही स्क्रोटम में आ जाएंगी। आफ्टर रीचिंग टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, जब वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पहुंच जाएंगी तो इनग्यूनल कैनाल्स जो हैं वो स्ट्रोंगली क्लोज हो जाएंगी, वापिस बंद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन बेटा क्या होता है कि समटाइम्स जो हैं, कई देखा गया है जैसे कि समटाइम्स जो इनग्यूनल कैनाल्स हैं आर वीक इन पर्सन, कई बार ये वीक होती हैं, और ये होता है कि टेस्टिस तो आ गई स्क्रोटम में और उसके साथ ही स्मॉल जो लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल पार्ट है या पोर्शन हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो भी कई बार इनग्यूनल कैनाल में एंट्री कर जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया, इनग्यूनल हर्निया बोलते हैं। ये एक डिसऑर्डर होता है, फिर इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी करने के बाद इंटेस्टाइन को इनग्यूनल कैनाल से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक मैं। क्या होता है कि टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटम थ्रू इनग्यूनल कैनाल। आफ्टर रीचिंग टेस्टिस इनटू स्क्रोटम द इनग्यूनल कैनाल्स आर स्ट्रांगली क्लोज, बंद कर दी जाएंगी। Sometimes inguinal canals are weak in a person, then small loop of small intestine या small portion of small intestine enter into inguinal canal, that is called hernia। इसको हम hernia बोलते हैं, inguinal hernia, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसमें एक जिक्र आया था स्पर्मेटिक कोड का, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड कौन सी है, देखो दिखा रखी है इसमें, पर्पल कलर से मार्क कर रखा है स्पर्मेटिक कोड को। तो स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्पर्मेटिक कोड की डेफिनेशन ये लिख सकते हो आप, स्पर्मेटिक कोड कनेक्ट द टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्मेटिक कोड वो पार्ट होते हैं जो टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है स्पर्मेटिड आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड वेन हम बोल सकते हैं इसको, और नर्व होती हैं। नर्व कौन सी होती हैं इसमें, नर्व आपकी जो हैं, नर्व कौन सी होती हैं, नर्व होती हैं इसमें आपकी, ये है आपकी गैनिटोफ्यूमरल नर्व, गैनिटोफ्यूमरल नर्व, ठीक है। एक तो ये नर्व ये होती है स्पर्मेटिक कोड के अंदर, दूसरी होती है इलियो इनग्यूनल नर्व, इलियो इनग्यूनल नर्व, दो नर्व होती हैं, ठीक है, लिख लेना इनको। बट मैनी टाइम्स वी सीन सच कंडीशन इन मेल चाइल्ड दैट टेस्टिस आर नॉट डिसेंट स्क्रोटम। कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मेल चाइल्ड की जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंट नहीं होती, लिख लो इस लाइन को भी। मैनी टाइम्स वी सीन सच कंडीशन इन मेल चाइल्ड टेस्टिस आर नॉट डिसेंट इन स्क्रोटम, दैट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोक्रीडिज्म। क्रिप्टोक्रीडिज्म, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोक्रीडिज्म। ये रही स्पेलिंग CRYPTO, क्रिप्टोक्रीडिज्म, ORCHIDISM। नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस क्या होंगी, स्क्रोटम में डिसेंट नहीं होंगी। और इस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि मेल जो है वो स्ट्राइल हो जाएगा। स्ट्राइल का मतलब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। और ये जैसे कि अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, लिख लेना वो भी, क्या होता है कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं, जैसे कि बैट की बात करें, रेट की बात करें या ओटर की बात करें, इनके अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंट इनटू स्क्रोटल सैक ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्या होता है कि आम तौर पे इनके अंदर जो टेस्टिस हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती हैं, बट जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब इनके रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है, उस टाइम वो जो टेस्टिस हैं वहाँ से डिसेंट होकर स्क्रोटल सैक में आ जाती हैं, नहीं तो क्या रहेंगी, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहेंगी, ब्रीडिंग सीजन में ही आएंगी, ठीक है।
और फिर कुछ लार्जर एनिमल्स हैं जैसे कि वेल है, एलिफेंट हैं, इनके अंदर क्या है कि बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज लो होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो होता है अगर हम कंपेरिजन करें अदर मैमल से, ठीक है। तो कूलिंग जो है, इन इफेक्ट जो है इनका, कूलिंग जो इफेक्ट है इसकी वजह से जो है इसमें, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही लो है तो फिर टेस्टिस का जो है उनको कूलिंग नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में डिसेंट होती ही नहीं, ठीक है, वह एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रहती हैं और इसीलिए उनको क्या, कौन सी टेस्टिस बोलते हैं, एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं, उनको एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसको आप लिखना है, जो बात एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आपको नोट करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, ठीक है।